रथादे स्मृति मात्र में रथम पश्यामि स्वप्ने रत्न द्राक्ष इत्याद्यन्व विरोधापत्य है। अथ रथान रथ योगान पद सृजते रथादि सृष्टि प्रतिपा श्रुति विरोधापत्तिश्च। कहा गया था भाई स्वप्न में जो रथादि है दिखाई दे रहे हैं तो स्मृति मात्र करके स्वीकार करता हूं तो उस स्वप्न काल में जो अनुभव होता है रथम पश्यामि वो नहीं होना चाहिए, रथम स्मरामि होना चाहिए। और इस स्वप्न में जो अनुभव किया वह सबको हम जगने के बाद जो बोलते हैं रथम अद्राक्षम यही बोलते हैं, रथम अस्मारम नहीं कहते इत्यादि अनुभव का विरोध हो जाएगा। इसे स्मृति नहीं मानी जा सकती, वहां सृष्टि ही मानना पड़ेगा। अथ रथान रथ योगान पथ सृजत है, रथों से जुड़े हुए घोड़ों को और उस मार्ग को सबको स्वयं सृष्टि कर लेता है। इधर रथादि सृष्टि प्रतिभा श्रुति विरोधापत्ति, रथादि की सृष्टि के प्रतिपादक श्रुति का भी विरोध हो जाए। इसलिए उचित यही हुआ कि स्वप्न में जो कुछ भी है वह हम स्वयं निर्माण करते हैं, यह मानना पड़ेगा। तस्मात् शुक्ति रूपवत् स्वप्नोपलब्ध रथाद्योपि प्रातिभाषिकाः यावत् प्रतिभासम अवतिष्ठन्ते। इसे शुक्ति में देखा और रजत के समान ही स्वप्न के विषय में पदार्थ क्या है, प्रातिभाषिक। क्योंकि जब तक प्रतिभास हो रहा है तब तक है, उसके बाद नहीं रह जाता है। यावत काल प्रतीति है तावत काल पर्यंत उपस्थित वस्तु को ही हम प्रातिभाषिक या प्रातीतिक कहते हैं। से शुक्तिगत रजत भी यही हाल है, जब तक हम देख रहे हैं तब तक रजत दिखाई दे रहा है। जब यथार्थ का अनुभव हो जाए वहां या वृत्तिंतर आ जाए तब क्या हो जाता है, वो रजत निवृत्त हो गया। इसीलिए शुक्ति रूपी के समान स्वप्न में उपलब्ध रथादि है वो भी प्रातिभाषिका, कि वो प्रातिभाषिक है यावत प्रतिभासम अवतिष्ठन्ते। जब तक प्रतीति हो रही है तब तक ही वो रहते हैं। तो पूर्व पक्ष कहते हैं स्वप्न रथाधिष्ठान तया उपलभ्यमान देश विशेष सन्निकृष्टतया अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देश अपिगंतव्य तथा अध्यास कुत्र चेत न। कहते वहां पर एक और समस्या है। लेकिन स्वप्न में जो देश है, जिस देश में हम कल्पना कर रहे हैं देख रहे हैं, जो काल है वहां सब कुछ प्रातिभाषिक है। फिर कहाँ कौन से अधिष्ठान में कल्पना में कर रहा हूं, ये सृष्टि कर ले रहा स्वप्न के पदार्थों को किस अधिष्ठान में कर, कि जो कुछ भी है वहां सब प्रातिभाषिक है। जो रोड था सड़क था वो भी सच्चा तो है, वो भी प्रातिभाषिक है। जिस शहर में जा रहे हैं वो शहर पूरा प्रातिभाषिक है। सब कल्पना अपनी है ना, अपनी ही सृष्टि है वो। इसलिए पूर्व पक्षी बोलता है स्वप्न रथ आदि अधिष्ठान उपलभ्यमान, स्वप्न के रथादियों का अधिष्ठान के रूप में जो उपलब्ध हो रहा है वह देश विशेषस्यापि तदा सन्निकृष्टतया, वह देश विशेष भी उस समय तक ही सन्निकृष्ट रहता है। अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक देशोपि गंतव्य, इसे उस देश को में क्या मानना पड़ेगा, अनिर्वचनीय और प्रातिभाषिक मानना होगा। तथा च अध्यास कुत्र, फिर बताइए ये सारा अध्यास किस अधिष्ठान में हुआ है। यदि चेत अर्थात उसका कहना कुत्रापि भवितुम न रथ, इसलिए उसका कहने का तात्पर्य क्या है, यह अध्यास हो नहीं सकता, इसको स्मृति ही मानना चाहिए और अंतःकरण में स्मृति हुई है। ये उसका अपना पूर्व पक्ष को बात है। तब सिद्धांत चैतन्य से स्वयं प्रकाश से रथादि अधिष्ठान, जो शुद्ध चैतन्य है, जो स्वयं प्रकाश है, वही रथादि का अधिष्ठान। जैसे घटादि का अधिष्ठान कौन है, शुद्ध चैतन्य, कहा ना पहले, वैसे इन रथादियों का भी अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य ही है। कैसा हो सकता है, सब विचार करके बता रहे। देखिए प्रतीयमानो ही रथाधिर अस्तित्व प्रतीयत है, कि प्रतीयमान जो रथादि क्या हो रहा है, अस्थि करके प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रथो अस्थि।
बल्कि प्रश्नोपनिषद में सर्वः सन सर्वम पश्यति, सर्वः सन सर्वम पश्यति, ऐसे कहा। वही सब, मैं ही सब कुछ हो रहा हूं स्वप्न में, और देखने वाला भी मैं ही हो रहा हूं। जड़ चेतन संपूर्ण विभागों में मैं ही हूं, और मैं ही उसको देख भी रहा हूं। इसे स्वप्न सबसे जबरदस्त दृष्टांत है ना वेदांत में। प्रतीयमानो ही रतादि अस्ति इत्येव प्रतीयते। प्रतीयमान जो रतादि क्या है, अस्थि के साथ ही प्रतीत हो रहा है ना। घटोस्थि जैसे होता है जागृत काल में, इस स्वप्न काल में भी रथोस्थि करके प्रतीत हो रहा है। वो अस्थि बोध क्या है, वही शुद्ध चैतन्य इति सद्रूपेण प्रकाशमान चैतन्यमेव अधिष्ठानम। सत्रूपेण प्रतीयमान जो चैतन्य है वही वास्तव में वहां अधिष्ठान। अतएव देश विशेषोपि चिद अध्यस्त प्रातिभाषिक। देश विशेषो अपि कह दिया, और कहीं शंका ना करिए आप, काल विशेष भी, वो अपी से सब ले लेना। जितने भी है, जो कुछ भी आपको वहां भान हो रहा है, सब कुछ चित्त में ही अध्यस्त है, प्रातिभाषिक है। रथादौ इंद्रिय ग्राह्यत्वम अपि, और रथादि वहां इंद्रियों से ग्रहण हो रहा था, वहां इंद्रिय काम कर रहे थे। कहते नहीं, वो इंद्रियां भी प्रातिभाषिक, कि ये जो जागृत कालीन इंद्रियां क्या हो रखे हैं उस समय, सो रहे। निद्रा के कारण से यह जो जागृत कालीन हमारी इंद्रियां हैं वो क्या है उस समय में, सोए हुए, प्राण में लीन है। कौन जगह रहता है, ये पूछा गया प्रश्नोपनिषद में ना, कौन जगह रहता है, कहते प्राण जगह रहता है। तो प्राण में सब लय हो चुके, सारी इंद्रियां प्राण में लीन हो चुकी। इसे इंद्रियों का नाम ही एक नाम है प्राणाह। सब इंद्रियों को एते वही प्राणाह कहा है। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो इंद्रियां है ना, जिनसे हम रथादि को ग्रहण कर रहे थे, वह इंद्रियां और रथादियों में इंद्रिय ग्राह्यत्व, ये सारी चीजें क्या है, प्रातिभाषिकम। क्यों? तदा सर्वेन्द्रियाणाम उपरमात्, क्योंकि उस समय उस स्वप्न काल में समस्त इंद्रियां उपराम को प्राप्त की हुई हैं, विश्रांति को प्राप्त। तब पूर्व पक्ष कहते यदि चित्त में अध्यस्त है, जैसे अंतःकरणावचन चैतन्य में अध्यस्त सुख में आप अहम सुख की अनुभव करते हो, उसी प्रकार स्वप्न का वस्तु में यदि अंतःकरणावचन चैतन्य रूपी चित्त में अध्यस्त है, फिर तो अहम गज अहम रतः ऐसा बोध होना चाहिए। वो जो घोड़ा दिखा, हाथी दिखा, रथ दिखा, वो सबके साथ अहम जुड़ना चाहिए। तब कहते इसके जवाब मैं पहले दे चुका हूं, जैसे अहम रजतः नहीं हुआ, अहम रजतम नहीं हुआ था। क्यों? पूर्व अनुभव में जो इदमतया गृहीत था, वही संस्कार से आहत होकर के अविद्या वहां निर्माण कर रही है। जैसा आपके जागृत काल में अनुभव हुआ है, कभी जागृत में अहम रथ हुआ किसी को? बड़ा आश्चर्य है। पूरा दारू पी का टनाटन आदमी भी नहीं बोलेगा अहम रथ, अहम कार, अहम घोड़ा, अहम स्कूटर, ये नहीं बोलेगा। पूरा दारू पिया हुआ हो शब्द उठपटांग तो बोलेगा ना वो, लेकिन वो भी नहीं बोलता, लेकिन मैं गाड़ी घोड़ा हूं। इसे इतना संस्कार है मजबूत, किसके साथ अहम बोलना है, किसके साथ इदम बोलना है, यह अनादिकालीन जो संस्कार इतना मजबूत है, उसमें कहीं भ्रांति होती नहीं, उसमें उल्टा पुल्टा नहीं होता कभी भी। इसलिए उन्होंने कहा था कि इदम आकार अनुभव से आहित संस्कार से जन्य है वो। अतएव यहां पर भी अयम रथ ही होगा, अहम रथ नहीं होगा, अयम गज ही होगा, अहम गज नहीं होगा। पूर्व पक्षी यहां पूछ रहा था, इसलिए अहम गच्छति प्रतीति आपादन तो पूर्ववत निरसनीयम। सिद्धांत कहता है पूर्ववत, इसका भी हेतु देकर के निराश कर देना। क्या हेतु था? अनादिकालीन अनुभव से, इदम आकार अनुभव से आहित संस्कार से युक्त या सहयुक्त अविद्या के द्वारा ही निर्मित होने के कारण से
वहां अहम गजा नहीं हो सकता, किंतु अयम गज ही होगा। अब इस विषय में अब कहते ठीक है, अनादिकालीन जो इदमाद्याकार अनुभव आहित संस्कार से युक्त हो, अविद्या ने पैदा किया कि माया ने पैदा किया? अविद्या में भी मूला विद्या पैदा कर रहा है कि तुला विद्या है? ये विचार बनता है कि स्वप्न में जो जगत पैदा हो कर रहे हैं हम लोग खुद ही कर ले रहे हैं संस्कार की सहायता से, लेकिन वह अविद्या कौन सी जो है, अविद्या से हम जगत का रूप परिणाम कर ले रहे हैं, वहां जगत आकार परिणाम या माया से? यह प्रश्न में मतभेद है। वेदांत में ही कुछ लोगों का कहना है स्वाप्र गजादेह साक्षात माया परिणाम इति केचित्, समष्टि उपाधि का ही से परिणाम है वो। क्योंकि कोई उनका एक हेतु युक्ति क्या है, भाई स्वप्न में आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आपका संकल्प से स्वप्न होता है क्या? यदि अपने अपने संकल्प से हो जाए तो कम से कम महात्मा साधक लोग जो है क्यों पूरा स्वप्न देखना चाहेंगे? सदा चाहेंगे हमको ईश्वर का ही स्वप्न होते रहे, हम भगवान के साथ बातें कर रहे हैं, भगवान के साथ घूम रहे फिर रहे, भगवान से गीता सुन रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं स्वप्न हम संकल्प करें? सबको एक ही स्वप्न आने से अगर माया, वो तो उस माया उसकी मर्जी हो गई ना। व्यष्टि उपाधि से कहेंगे तो नहीं, समष्टि उपाधि में भी ईश्वर की मर्जी चलेगी। जैसे ईश्वर की माया से सारे आम पैदा हो गए, लेकिन आपके हाथ में जो आम है वो खट्टा निकला, दूसरे के हाथ में जो आम है मीठा निकल गया। तो ईश्वरीय माया से तो आम पैदा हुए हैं, लेकिन आपके भाग्यानुसार है ना, आपको खट्टा आम मिल गया, दूसरे के भाग्यानुसार है ना उसको मीठा आम मिल गया। इसे ईश्वरीय माया जो भी निर्माण करता है उस जीव का दृष्ट हेतु बनता है। इसलिए आपको जो स्वप्न दिखा रहे हैं ईश्वर अपनी माया से, उस आपका दृष्ट ही कारण है। स्वातंत्रता उनकी है क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना, लेकिन निमित्त कारण आपका दृष्ट होता है। सारा संसार के लिए ऐसा है, जीवों के जीव ही तो निमित्त कारण है ना, नहीं तो सृष्टि क्यों बनाएगा ईश्वर? उसको क्या जरूरत है? तो वही तो हेतु दिया, जीवों का कर्म फल भोगार्थ ही वो सृष्टि को निर्माण करता है। और जो सृष्टि निर्माण किया वो जिस वस्तु का भोग जिस जीव को प्राप्त होना है उस जीव को उस वस्तु के पास में ही पैदा कर देता है या वहां पहुंचा देता है। ये नहीं, ऐसा खेल रचता है माया को। आपको अपने कहा क्या आप हैं, धक्का इधर खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? क्यों आए इधर? यहाँ की दाना पानी थी ना, कर्म फल भोग यहाँ है ना, यहाँ का आपका भोग भूमि है ये। तो जितने समय तक यहाँ आपके भोग भूमि है तब तक आपको निकाल देने पर भी आप नहीं जाओगे, आप यहीं बैठे रहो, और समय आने पर रोकने पर भी नहीं रुकोगे, चले जाओगे। ये सब ईश्वरीय माया आपके ही कर्मों के अनुरूप व्यवस्था देते हुए व्यवहार करता है। इसलिए उन लोगों का कहना है कि माया ही सब निर्माण कर रही है। यदि अविद्या निर्माण करते तो उसमें क्या समस्याएं थी, विचार करेंगे। अब माया में, माया को कारण मानने में क्या समस्या है, अविद्या को कारण मानने में क्या समस्या है, और माया को मानने में क्या लाभ है, अविद्या को मानने में क्या लाभ है? क्यों कुछ लोग माया को कारण मान रहे हैं, क्यों कुछ लोग अविद्या को मान रहे हैं? माया परिणाम केचित और अंतःकरण द्वारा तत्परिणाम अन्य, और अंतःकरण द्वारा तत्परिणाम, अंतःकरण के द्वारा उसी माया अविद्या रूप धारण करके परिणाम कर रही है, यह मानना चाहिए। इति अन्य, यह दो अपने अलग अलग व्यवस्था। सुषुप्ति में तो अंतःकरण, सुषुप्ति के बात कहा न कर रहे हैं यहाँ, स्वप्न की बात चल रही है कि सुषुप्ति की चल रही है? स्वप्न में तो फिर अंतःकरण तो नहीं रहेगा स्वप्न में, कमाल है। अंतःकरण तो रहता है स्वप्न में, मन है, मन कहाँ सोई? सुषुप्ति की बात तो नहीं चल रही ना अभी, अभी बात किसी चल रही है? स्वप्न। तो सुषुप्ति क्यों ला रहे हो? स्वप्न में अंतःकरण है, इसलिए अंतःकरण द्वारा वही माया। अंतःकरणोपाधि कौन है? अविद्या।
उस अविद्या से कर रही है। इसलिए यह कोई जरूरी सबको स्वप्न दिखाई दे, और एक जैसे स्वप्न का प्रश्न ही नहीं उठता, सबको भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि वह माया तत्त अंतकरण के अदृष्ट के आधार पर तत्त अंतकरणोपाधि अविद्या को ही परिणत कर देती है तत्त रूपेण। अब विचार करेंगे, देखिए स्वप्न में भी अंतःकरण कारण होकर काम करता है। हाँ? स्वप्न में अंतःकरण करण होकर के काम करता है। नहीं, करण होकर नहीं, समूचा का जी समूचा प्रमात्र चेतन रूपेण काम कर रहा है। समूचा का समूचा अंतःकरण स्वयं ही वो दृश्य रूप बना है, दृष्टा रूप में भी है। करण रूप में। इसलिए हमने बोला सर्वम सन सर्वासन सर्वम पश्य, इसलिए कहा छांदोग्य में कहा भी है समूचा का, जैसे दृष्टांत दिया कहीं दिया भाष्य में कि समूचा का समूचा स्वयं ही बन जाता है, उस रूप में बन जाता है, स्वयं बन जाता है। करण रूपे नहीं होता। अच्छा, तत्परिणाम हाँ, तत्व की जगह में माया है। माया, अंतकरण तो फिर भी माया ही कर रहा है। हाँ माया कर रही तो नहीं कर रहे। माया ही अंतकरण द्वारा जब करेगी तो अविद्या रूपी उपाधि को लेकर करेंगे, तो अंतकरण क्या जरूरत है माया को? अंतकरण द्वारा का मतलब यही होता है, माया कर रही है, इन माया को अंतकरण के द्वारा कर रही का मतलब अंतकरण रूपी सहायक को लिया। अंतकरण रूपी सहायक अंतकरण को नहीं सहायता में ले सकती है ना। अंतकरण क्या है? वृत्तिमय है। वृत्ति कहां से आएगी? अविद्या से। अंतकरण है क्या? कोई डिब्बा है? शुरू में क्या पढ़ा आपने? अंतकरण चतुष्ट है, वृत्ति रूपा तो है। वृत्ति किसका कार्य है? तो फिर अविद्या कार्य, मायाकारी कहां से? इसे अंतकरण द्वारा का मतलब अविद्या द्वारा, सीधे से अंतकरण का उपाधि कौन बनेगा? अविद्या। तो उससे प्रश्न उठेगा कि भाई स्वाप्न जगत आदि ज्ञान जो है तत्कालोत्पन्न विषयत्व उपादान कौन होगा? चैतन्य तो उपादान कारण नहीं हो सकता, क्योंकि चैतन्य तो अपरिणाम है, या विविध परिणाम हो रहा है। अरे चैतन्य तो बिल्कुल ही हटा दे, वो पक्ष तो कोई भी वेदांती नहीं कह सकता कि चैतन्य इसमें परिणाम को प्राप्त कर गया। अब अविद्या में उठते हुए मूला विद्या से है कि तुला विद्या से है? यदि मूला विद्या मानना चाहे वो भी नहीं हो सकता, कि मूला विद्या को कोई भी मूला विद्या जो कोई वस्तु को उत्पन्न करता है वो सावयव को ही करता है, सापेक्ष करके। जैसे मूला विद्या से घट उत्पन्न होता है तो उसके लिए कपालों की जरूरत है, मृतिका की जरूरत है। वहां कोई और स्वभिन्न उपादान कारण उपलब्ध है? वहां स्वप्न में मूला विद्या, जैसे यहाँ जागृत काल में मूला विद्या से अतिरिक्त मृतिका वगैरह उपादान कारण हमारे पास उपलब्ध है। चावल दाल है, उसे खिचड़ी में बनाऊंगा, लेकिन आपकी अविद्या से भिन्न चावल दाल है, लेकिन वहां है क्या कुछ? अतः मूला विद्या का कार्य तो नहीं मान सकता कि मूला विद्या कोई भी कार्य उत्पादन करता है वह स्वभिन्न उपादान कारण की अपेक्षा भी रखता है। यदि स्वयं ही सभी का उपादान कारण होते हुए स्व कार्य रूपेण जो विद्यमान वस्तु वह उत्तरोत्तर कार्य का उपादान कारण बनता है। मृतिका भी क्या है? अविद्या का ही कार्य, माया का ही कार्य है। आपके अपने अनुसार आपके लिए मृतिका है तो उससे आप घट बना रहे हो, और उस मृतिका में घट की कल्पना आपकी अपनी मूला विद्या के कारण से है। मृत्याकावचिन चैतन्य कारणभूता तुल्या विद्या को भंग करके उसमें आपकी मूला विद्या क्या कर रही है? घटाकार को देख रही है, तो घटोत्पन्न कर लेती है। ये तो प्रक्रिया वेदांत के अनुसार चिंतन करते हैं तो होता क्या है? वो कपाल जो कुंभकार है वो क्या है? वो अविद्यावचन चैतन्य है ना? तुला विद्या भी नहीं हो गया, तुला विद्या भी तो नहीं हो गया। तुला विद्या विचार आएगा, देखिए कैसे होगा। क्योंकि तुला विद्या से भी इसलिए संभव नहीं बन सकता है ना, क्योंकि सापी न बाह्य देशावचन चैतन्य आश्रित, क्योंकि तुला विद्या बाह्य देशावचन जो व्यापक चेतन आश्रित है ही नहीं। तुला विद्या तो क्या है? तत्त विषयावचन अविद्या है। मैंने अंतःकरण प्रकारिका, मैंने अंतःकरण का आवरणभूत अविद्या को हम क्या कहेंगे? तुला विद्या। विषय आवरण का तत्त प्रकार का इस तरह अंतःकरण भी एक विषय बन रहा है ना। यहाँ स्वप्न में अंतःकरण भी तो विषय हो गया। अंतःकरण स्वयं विषयाकार परिणाम कर अंतःकरण खुद भी विषय बन रहा है। अंतःकरण का जो
अंतःकरण की उपाधि भी है वो अविद्या, और अंतःकरण का आवरणभूता, अंतःकरण उपाधि विद्या विद्या को हम मूला विद्या कहेंगे, अंतःकरण आवरणभूता विद्या को तुला विद्या कहेंगे, जो विषय का परिणाम हुआ। लेकिन वो भी नहीं हो सकता तुला विद्या भी, क्यों? क्योंकि बाह्य देशावचिन चेतन आश्रित तो नहीं है कि प्रातिभाषिक देश को कैसे उत्पन्न कर लेगी वो। जब तक सर्वव्यापक बाह्य चैतन्य का उपाधि नहीं बन सकता, तब तक जो है वो बाह्य चैतन्य में, मैंने व्यापक चैतन्य में बाह्य देश आदि को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः तुला विद्या में सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए उन लोगों का कहना है अंतःकरणावच्छिन्न आश्रिता गजादि का हेतु तो यहां माया माननी चाहिए। पहला पक्ष वालों का कहना, चैतन्य नहीं हो सकता, मूला विद्या नहीं हो सकता, तुला विद्या नहीं हो सकता, अतः माया ही कर रही है। जीवों के तत् अंतःकरण अदृष्ट, अंतःकरण में विद्यमान अदृष्टाधीन होकर के तत्त अंतःकरणों को माया स्वप्न दिखा रही है। ये पहला पक्ष है। आप दूसरे पक्ष कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि यदि माया दिखाती है अंतःकरण को, तो अंतःकरण में दृष्टित्व रहेगा, स्वयं दृश्य हो गया, ऐसे कहने वाली श्रुतियों का विरोध हो जाएगा कि अंतःकरण दृष्टा हुआ और माया दृश्य रूप में दिखाई दे रही है। जब माया परिणाम मानोगे, माया तो अंतःकरण को उपाधि नहीं हो सकता न तीनों कालों में। अंतःकरण का परिणाम थोड़ी है माया कोई, यही तो कह रहा हूं, अंतःकरण परिणाम नहीं हुआ मायावादी की दृष्टि में। जो माया ही स्वप्नाकार में दिखा दे रही मान रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उनके लिए? तो अंतःकरण का तुला विद्या मूला विद्या दोनों ही नहीं हो सका, चैतन्य भी नहीं हो सकता स्वप्न में। इसलिए माया जो व्यष्टि को उपाधि है, वो इस अंतःकरण को, तत्त अंतःकरणों को स्वप्न दिखाती है। उस दृष्टि में क्या हुआ? अंतःकरण दृष्टा हुआ, देखने वाला स्वप्न को, और माया दृश्य बन गई। मैंने अंतःकरण ही दृश्य रूप बन जाता है, उन श्रुतियों का विरोध हुआ कि नहीं हुआ? अंतःकरण ही दृश्य बन गया था और अंतःकरण ही दृष्टा भी बना हुआ है, उन श्रुतियों के साथ विरोध होगा इस मायावाद के। प्रथम पक्ष में ये दोष है। फिर जवाब क्या है आपके पास? तब कहेंगे उसी माया तो उत्पन्न करती है, किंतु अंतःकरण द्वारा करेगी। अंतःकरण द्वारा जब करेगी तो वो अंतःकरण रूपी अंतःकरण को उपादान कारण बना लेगी। माया खुद उपादान नहीं बनेगी। माया शक्ति अपनी ही कार्यभूत अंतःकरण को कार्यांतर में परिणाम कर देगी। वो अविद्या ही हो गई। अविद्या ही तो हो गई। अविद्या कि माया का ही कार्य अविद्या, व्यष्टि और समष्टि की उपाधि रूप में हम कल्पना कर रहे हैं ना। तो इसलिए माया रूपी जो समष्टि उपाधि है वो व्यष्टि उपाधि भूत अविद्या, और उसके वृत्त्यात्मक जो अंतःकरण, इसी को स्वप्नाकार में परिणाम कर देती है और स्वप्न के दृष्टाकार में भी स्थापित कर देती है। दृश्य दृष्टि भाव में अंतःकरण अर्थात अविद्या और तद विशिष्ट वृत्ति रूप अंतःकरण सामान्य इतने को परिणाम कर दिखा देती है। ये मत ज्यादा समीचीन होता है। इसमें ना तुला विद्या का परिणाम आने की जरूरत है, ना मूला विद्या का। जब माया ही इन सारे चीजों को लेकर खेल खेल रही है केवल, और इसमें लाभ क्या? आपकी स्वतंत्रता भी नहीं रह गई। समष्टि उपाधि की स्वतंत्रता है इसमें, और उसकी उपाधि की स्वतंत्रता में इतना ही निमित्त कारण बन रहा है हमारा अदृष्ट। वो भी यथेच्छा नहीं दिखा सकता है, हमारा दृष्टाधीन होकर दिखाता है। ये अंतःकरण द्वारा नचात्र प्रमाणाभाव, यहां टीकाकार विचार कर रहे हैं अंतःकरण द्वारा माया कर रही है, यह करने में क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। नहीं तो मैं साक्षात अविद्या परिणामत्व है, तब परिणाम प्रमाण यही है। यदि वो साक्षात अविद्या का परिणाम होता, अविद्या का परिणाम होता, तो सुषुप्ति में भी स्वप्न हो जाए। सुषुप्ति होगा ही नहीं फिर, कि सुषुप्ति में क्या रहता है? अविद्या तो रहती है। इसे अविद्या का परिणाम मान लेंगे, फिर उस समय क्यों नहीं हुई? अविद्या है तो वहां भी स्वप्न होने लग जाएगा, फिर सुषुप्ति नाम का चीज गायब हो जाएगा। माया नहीं, अंतःकरण से हम अविद्या को ले रहे हैं। माया कर रही है अंतःकरण द्वारा, और अंतःकरण क्या चीज है? अविद्या। तो माया ने वहां पर कर दिया सुषुप्ति में, सुषुप्ति में क्यों नहीं किया? तो अंतःकरण भी सुप्त हो गया ना।
अंतकरण ही सुप्त हो गया। अदृष्ट तो अंतकरण में रहेगा ना, अदृष्ट तो अंतकरण में रहता है, और अदृष्ट विशिष्ट अंतकरण सो गए। अब जिसके द्वारा वो रच रही थी वो साधन खत्म हो गया ना। जिस सुषुप्ति अवस्था में अहम वृत्ति चलती है, अहम वृत्ति रहेगी लेकिन अंतकरण नहीं रहेगी पूरी। और मुख्य रूप में अंतकरण मन चाहिए, मन ही स्वप्न का दृष्टा माना। संकल्प विकल्प कौन करेगा? संकल्प विकल्प के बिना स्वप्न होगा क्या? इसे अहम आकार वृत्ति जो साक्षी चेतन का अभेद होकर के जो हो रहा है वो एक सामान्य बात है, उसको यहां पर नहीं लेना है। वो भी अविद्या का ही, अविद्या है। अविद्या किस रूप में पूछा जाएगा सुषुप्ति में? अविद्या है तो किस रूप में है? स्व कारणतः माया रूप में है या कोई विशिष्ट आकार भी वहां पर है? तब आपको कहना पड़ता है अविद्या वहां पर हम आकार में विद्यमान है। तो सुषुप्ति में भी मैं सोया हूं ये रहेगा ना, उस समय प्रतीत नहीं होता है। क्यों? मन बुद्धि नहीं है, मन बुद्धि रूपेण अविद्या नहीं है, किंतु अहंकार और चित्त रूपेण वहां विद्या है। व्यवहार का कारणीभूत स्वप्न और जागृत के व्यवहार का कारणीभूत मुख्य तो अविद्या का स्वरूप क्या है? मन और बुद्धि, वो दोनों सो गए। इसलिए वहां पर अविद्या विशिष्ट जो अंतःकरण या अविद्यावच्छिन्न जो अंतःकरण का अभाव होने से सुषुप्ति में माया स्वप्न नहीं दिखाती है, ये हेतु देना पड़ता है। इसे कहते सुषुप्तो भी केवल अविद्या सत्वेन तत्प्रतिभास आपत्तिर्भाव, यही जवाब है यहां कि सुषुप्ति में अविद्या तो है, लेकिन अविद्या येन रूपेण स्वप्न कारण बन रही थी, माने मन और बुद्धि का विशेषण और उपाधि रूपेण बन रही थी, तादृश अविद्या सुषुप्ति में नहीं है। अतएव माया सुषुप्ति काल में स्वप्न को दिखा नहीं सकती, ये भी प्रमाण है। ननु गजादि शुद्ध चैतन्य अध्यस्तत्व इदानीं तत्साक्षात्कार अभावेन जागरणे भी स्वप्नोपलब्ध गजाद अनुवर्तेरन। बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहा है। स्वप्न का हाथी अब जागृत में हमें काम में क्यों नहीं आता, ये पूछ रहा है। स्वप्न में जो पैसा प्राप्त किया वो जागृत में काम में नहीं आता। स्वप्न में बहुत कुछ मिल जाता है ना, माल टाल, वो एक भी यहाँ काम का नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? यदि वो शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है, इस समय भी शुद्ध चैतन्य है ना, फिर इस समय क्यों उपलब्ध नहीं हुआ? पूछ रहा है। ननु गजादे है शुद्ध चैतन्य अध्यस्तत्व इदानीम, इदानीम माने जागृत काले तत् साक्षात्कार अभावात, तत् माने ब्रह्म का साक्षात्कार तो हुआ नहीं ना, कि ब्रह्म का यदि साक्षात्कार सारा जगत ही निवृत्त हो जाए, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार तो हुआ नहीं। अतः शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त जो कुछ भी है वो जागृत काल में हमको उपलब्ध होना चाहिए। जैसे घट आदि क्या है? शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है, जो रोज रोज हमको जागृत काल में उपलब्ध हो जाते हैं। इस तरह स्वप्न पदार्थ में शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है, वो भी जागृत काल उपलब्ध होना चाहिए। आप ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत इनका बाध तो होता नहीं ना, जो शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त वस्तु है। प्रातिभाषिक अध्यास हो, कोई भी अध्यास हो, लेकिन अध्यास कहाँ हुआ? शुद्ध चैतन्य में। ठीक है, शुद्ध चैतन्य अभी भी है, उसमें अध्यस्त वस्तु भी अभी होना चाहिए ना। आपने आप प्रातिभाषिक कह दिए ना, उसी पर तो प्रश्न उठ रहा है, आप कैसे प्रातिभाषिक कह रहे हो? उसको अभी भी प्रतीत होना चाहिए वो, यदि शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है तो। फिर कोई प्रातिभाषिक चैतन्य भी कल्पना करो जिसमें प्रातिभाषिक वस्तु कल्पित थे। जब शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त कह दिए, जैसे आप आज देखा परसों देखा तो आज देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? परसों जो देखा हुआ चीज आज क्यों देख रहे हैं आप? इसीलिए कि परसों जो देखा हुआ चीज था वो शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त था, आज भी हम उसको इसलिए अनुभव कर पा रहे हैं। से जो वस्तु शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त होता है वह वस्तु जागृत काल में अनुभव जरूर होगा। अतएव स्वप्न पदार्थ जो शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है तो वह भी जागृत काल में उपलब्ध होना चाहिए। अनुमान बन जाएगा ना, स्वप्न पदार्थ जागृते भी दर्शनीय। क्यों? शुद्ध चैतन्य अध्यस्तत्वात्, शुद्ध चैतन्य अध्यस्तत्वात्।
यन्यम में था सुषुप्ति कालीन अविद्या। यही जवाब देने के लिए शंका पूछा गया। फिर निवृत्ति भी कितने प्रकार की है समझाना पड़ेगा। ये तो ब्रह्म साक्षात होने से सर्वनिवृत्ति हो जाता है ना हम न वही जगत हो जाएगा। वो तो अभी नहीं हुआ है, इसलिए कहता है तत्साक्षात्कार अभाव है। पंक्ति में देखिए पूर्व पक्ष कह रहा है ब्रह्म साक्षात्कार भी हुआ नहीं है, अतएव चैतन्य में अध्यस्त वस्तु मुझे अभी भी दिखाई देना चाहिए। जागरणे भी स्वप्नोपलब्ध गजाधे अनुवर्तेरन इति चेदुच्यते। देखो कार्य विनाश ही द्विविध। तब समझाते हैं कोई भी कार्य होता है उसका विनाश दो प्रकार से होता है। कोई भी कार्य, चाहे प्रातिभाषिक हो चाहे व्यावहारिक कार्य हो, दो ही तरह के होता है कार्य। पारमार्थिक कोई कार्य तो है ही नहीं। कार्य तो दो ही प्रकार के हैं, व्यावहारिक और प्रातिभाषिक। इन कार्यों की निवृत्ति भी दो प्रकार के माननी पड़ेगी। कश्चित उपादान सह कश्चित विद्यमान एवं उपादान। कहीं कहीं पर उपादान कारण सहित निवृत्त हो जाता है कुछ पदार्थों में, और कुछ पदार्थों में उपादान कारण रह जाता है, कार्य मात्र नष्ट होता है। जैसे कपड़े का रंग बदल गया, श्वेत था, शुक्ला पटा में शुक्ल भी कार्य मानते ना, गुण भी कार्य है, और रक्त पट हो गया। पट तो है उपादान कारण, पट का रहते हुए वह शुक्ल निवृत्त होकर के रक्त आ गया, ये एक तरह की निवृत्ति। और जला दो तब उपादान कारण सही तो रंग भी जल गया, कार्य स्वोपादान सहित नष्ट हो गया। अब उसको और भी समझना है तो स्वेटरों से बढ़िया समझ सकते हैं। स्वेटर क्या है? ऊन के धागे से बने, है ना। आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा माता लोग क्या करते, सब निकाल देते, सब अलग अलग कर देते, फिर दोबारा बनाते, अलग डिजाइन बना देते हैं। और वहां पर उपादान कारण धागा विद्यमान है, लेकिन स्वेटर कृपा कार्य नष्ट हो गया। और जला दोगे तो वहां पर भी क्या होगा, वो धागा से स्वेटर खत्म हो गया, उपादान कारण सहित कार्य खत्म। इसलिए कार्य कारण सहित नष्ट भी हो जाता है, कुछ ऐसे देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे पदार्थ है जहां कार्य मात्र का नाश होता है, कारण का नाश नहीं होता, कारण विद्यमान रहता है। इन दो प्रकार में से यहां देखिए, आद्यो बाध द्वितीयस्तु निवृत्ति। पहले का नाम है बाध हो जाना, दूसरे का नाम है निवृत्ति होना। और बाध तब होता है जब अधिष्ठान का साक्षात्कार होता है। जैसे कि रजत का ज्ञान हुआ मुझे, है ना, रजत रूपा कार्य अपना उत्पादन कारणभूता विद्या सहित नष्ट हो गई। कब? जब शुक्ति रूपी अधिष्ठान का प्रत्यक्ष हो जाता है। जब शुक्ति रूपी अधिष्ठान का प्रत्यक्ष हो जाए तब रजत और रजत का कारणभूता विद्या दोनों ही नष्ट हो गई, कार्य और कारण दोनों खत्म। इसी तरह से ब्रह्म रूपी सारा जगत का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। उसका साक्षात्कार यदि हो जाए, ये सारा जगत रूप कार्य सहित इसका उपादान कारण बता माया अविद्या सब कुछ खत्म हो जाएगा। अधिष्ठान के साक्षात्कार से ही बाध होता है। और निवृत्ति वृत्त्यंतर से होता है। एक वृत्ति थी स्वप्नाकार वृत्ति, जागृत आकार वृत्ति आते स्वप्नाकार वृत्ति खत्म हो गया। जब वृत्ति खत्म हुई, वृत्ति में विद्यमान जो भी प्रातिभाषिक आकार थे वह सारा आकार भी खत्म हो गया। जागृत में भी देख लीजिए ना, घटाकार वृत्ति, फिर पटाकार वृत्ति, तो घट कहां गया? वो वृत्ति गई तो वो घट भी चला गया। आपके लिए वो घट कहां है? आपके लिए पट है। तो एक वृत्ति उत्पन्न होती है जैसे वह पूर्व वृत्ति और वृत्ति में विद्यमान सकल वस्तु को नष्ट कर देती है, वो निवृत्ति कहा जाता है। देखिए समझा रहे, आद्य से कारणम बाध। आदि कौन है? बाध। बाध का कारण क्या है? अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार, अधिष्ठान का वास्तविक यथार्थ साक्षात्कार। अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार होने से कार्य सहित कारण का बाध हो जाता है। बाध मतलब वृत्ति खत्म हो, समाप्त,
मुक्ति, उससे मुक्ति। जैसे भ्रांति से निवृत्ति, रजत की भ्रांति थी ना, अब अधिष्ठान कौन है? शुक्ति का साक्षात्कार हो गया। अधिष्ठान कौन था? राजत का, शुक्ति वचन चैतन्य, उसका साक्षात्कार हो गया। शुक्ति का साक्षात्कार होने का मतलब क्या? शुक्ति वचन चैतन्य का साक्षात्कार होना। कि उसी के आवरणभूत अविद्या को भंग करने गई थी आपकी वृत्ति और भंग कर नहीं सकी, तो रजत उत्पन्न हो गया था। तो जब उत्पन्न हुआ था, उत्पन्न कौन किया था? शुक्तित्व प्रकार का अविद्या, ये तो शब्दावली थी। शुक्तित्व प्रकार का अविद्या का मतलब क्या? शुक्ति और चिंचेतन का आवरणभूता अविद्या, तुला विद्या, उसने रजत को पैदा किया था। उपादान कारण कौन है? इसलिए वहां शुक्तित्व प्रकार का तुला विद्या उपादान कारण है, कार्य है रजत। ये दोनों के दोनों नष्ट हो जाते। कब? जब शुक्ति और चिंचेतन का अनुभव हुआ। ध्यान में ना, उसी प्रकार से स्वरूपभूता जो चैतन्य ब्रह्म चैतन्य, इसका आवरण भूता जो अविद्या है हमारी, व्यष्टि दृष्टिया और समष्टि दृष्टिया माया जो आवरण है, वही आवरण को हम अपने ही वृत्ति के द्वारा, अखंडाकार वृत्ति के द्वारा जब उस आवरण को भंग कर देंगे, तब उस माया, समष्टि और व्यष्टि में मूला विद्या, उनका कार्यभूता ये सारा जगत और वो कारण क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाए। इसी को उन्होंने कहा न त्वम ना हम न वही जगत। अखंडाकार वृत्ति को बनाने वाली बुद्धि है ना, और कौन करेगी? इसलिए कहता है न त्वम, अरे अखंडाकार वृत्ति करने वाली बुद्धि, जो वृत्त्याकार को प्राप्त है, इसी वृत्ति को तुमने बना लिया जिससे तुम खुद भी नष्ट हो गए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं यहां पर अधिष्ठान के तत्व, अधिष्ठान पता जो तत्व है उसका साक्षात्कार जब हो जाए, तब कार्य सहित कारण, उपादान कारण का नाश हो जाता है। वो जैसा ब्रह्मस्थल में समझ रहे हैं, वैसे आप ये संसार रूपी ब्रह्म में भी घटाना है। और दूसरा, तेन बिना उपादान भूता विद्या अनिवृत्ते, पहले उसको समझा रहे हैं। तेन बिना माने साक्षात्कार कारेण बिना, अधिष्ठान साक्षात्कार के बिना उपादान भूत विद्या की निवृत्ति होना संभव ही नहीं। तत्त कार्य का उपादान कारणभूता विद्या क्या है? वो निवृत्त नहीं हो सकती। तेन बिना साक्षात्कारेण बिना उपादान भूता विद्या अनिवृत्ते है। उपादान कारणभूता जो विद्या रहेगी तत्त वस्तु का, वह निवृत्त नहीं होती। द्वितीय विरोधी वृत्ति उत्पत्ति दोष निवृत्तिश्च। इसमें बहुत सुंदर हमको दृष्टांत याद आता है ये तत्व साक्षात्कार के लिए। जब तक अधिष्ठान साक्षात्कार नहीं होता तब तक बारंबार भी केवल एक को नहीं, सभी को उसी जगह पर भ्रांति होती रहती। किसी के लिए भी वो अविद्या निवृत्त नहीं होती। स्थूला विद्या केवल आपकी अविद्या कारण नहीं है, शुक्तित्व प्रकार का अविद्या कारण है उस रजत के प्रति। ये अनुभव हमको बहुत, जब हरिद्वार में हम लोग रहते थे, एक बार वहां एक पंचायती वैश्य धर्मशाला है ज्वालापुर में, पंचायती वैश्य धर्मशाला, वहां हम गए थे। और जहां लघुशंका का घर थे, टॉयलेट्स बना हुआ था, उसके बाहर एक कुआं था, पहले जमाने के टाइप का कुआं है। ज्वालापुर की धर्मशाला तो बहुत 200 साल पुराने, 100 साल पुराने, 150 साल पुराने ऐसी धर्मशाला है। जमीन के लेवल तक कुआं था, उसमें एक यूं लोहा का यूं था, जिसमें वो लगा होगा, रहट बोलते हैं उसको, जिससे पानी खींचते हैं, और रहा होगा। अब कुआं नहीं था उसमें, केवल लोहा का टुकड़ा यूं करके था, और एक 0 वाट का बल्ब जल रहा था किनारे। और जो भी लघुशंका करने जाए, थोड़ी दूर तक जाए, लघुशंका ही बंद हो जाए, आदमी को बाहर लौट जाए, जो जाए लौट जाए। मैं देखता हूँ, मेरे पास स्टेज पर स्टेज ऐसा लगा हुआ था, दिखाई दे रहा है जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, इधर गेट भी दिखाई दे रहा था, उधर भी दिखाई दे रहा था। अब कुछ देर बाद में देख तो रहा हूँ, भाई क्या बात है, थोड़ी दूर जाते फिर आ जाते, वहां जाते क्यों है? ये पूरे अंदर जा ही नहीं रहे कोई, दरवाजे के अंदर गए 4 कदम फिर भागा जाते। अरे बात क्या है ये?
अब इतने में मुझे भी कुछ लोग शंका लग गई, अब क्या करूं। मैं भी उठा, मैं भी गया। मैं गया तो मैं भी डरा थोड़ा। मैं फिर सोचा ये अयम सर्प का तो कहानी तो नहीं है यहाँ पे। मन में जटित आई, कहीं हम लोग वेदांत की तरफ पढ़ते हैं अयम सर्प, ऐसे तो नहीं हो रखा है यहाँ। फिर थोड़ा सा धैर्य करके क्या किया, नजदीक जाने लगा, धीरे 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 पीछे से जाने लगा। वो हिलेगा ना कुछ होगा तो, जानवर होगा कोई ऐसे हो तो हिलेगा वो। ऐसे करके मैं थोड़ा सा पीछे से जाने लगा उसका। गया तो देखते तो लोहा था, और बाहर वास्तव में जब सामने से जाएंगे दरवाजे से लगता है सांप खड़ा, सांप खड़ा है ऐसे लग रहा है। और लोग सब सांप समझ के भाग आते थे, चाहते नहीं थे कोई अंदर। और एक को नहीं, कम से कम 20-25 लोगों को भ्रांति हुई सांप की। और जैसे मैं गया और 10 मिनट बाद लौटा तो सभी वहां भीड़ कर दी। अब क्या हो गया, सब इकट्ठे। कहते अंदर आपको सांप नहीं मिला, पूछते अरे साहब एक ही भ्रांति हुई, सबको असर भी दिख रहा है। मैंने कहा कहाँ है, इधर आओ। मैं भी, मेरे को ही शुरू में भ्रांति हुई थी, अभी से मैं तुमको दिखाता हूँ, आ जाओ सब। सब ले गए, देख वो लोहा का है, वो यूं खड़ा है, लोहा है। अरे हम तो सांप समझ गए, लोग शंका अब तक रोक दिया। नहीं, जब तक अधिष्ठान के साक्षात्कार नहीं होता है, चाहे कोई भी जाए, जिस किसी को भी हो, वही भ्रांति होगी। और अधिष्ठान साक्षात्कार हो जाने के बाद में तो मजा आने वाला दोबारा भ्रांति हो जाए। वही कह रहे यहाँ पर, तेन बिना उपादान भूता विद्या निवृत्त है। द्वितीय, दूसरे प्रकार का नाश क्या है, विरोधी वृत्ति उत्पत्ति दोष निवृत्ति। दो कारण यहां तो विरोधी वृत्ति उत्पन्न हो जाए। विरोधी वृत्ति ये जागृत काल के लिए करे, आपके लिए घट नहीं रह जाता है, पट रह गया। क्यों, घटाकार वृत्ति थी जब तक, तब तक घट है। आप घट के साथ व्यवहार कर रहे हैं, और पटाकार वृत्ति उत्पन्न हुई तो न घट है, न घट को दिखा रही है, वो विद्या भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब गायब हो गया। अब क्या आ गया, अब पट, और पट को दिखाने वाले अविद्या। विरोधी वृत्ति से पूर्व वृत्ति तद विषय निवृत्त हो जाता है। और स्वप्न में क्या हुआ, विरोधी वृत्ति क्या जगी वहां, कहते नहीं, विरोधी वृत्ति नहीं जब वहां उत्पन्न हुई है, वहां तो निद्रा रूपी दोष निवृत्त हो गई है। वहां निद्रा रूपी दोष ही निवृत्त हो गया। आप जागृत में आने का मतलब क्या, जागृत में आने का मतलब निद्रा रूपी दोष का निवृत्ति। इसे कहते हैं दोष निवृत्तिश्च। तद यह ब्रह्म साक्षात्कार अभाव स्वप्न प्रपंचो मां भादिष्ट। अब इस विषय में यह चर्चा होता है, स्वप्न की जिसकी चर्चा चल रही है उसी में लौटा रहे हैं और कह रहे हैं ब्रह्म साक्षात्कार तो हुआ नहीं है, इस स्वप्न प्रपंच का आत्यंतिक बाध तो जो पहला वाला प्रकार है वो तो नहीं हो सकता है, मां बाधिष्ठ। किंतु प्रिय हुआ क्या, मुसल प्रहारेण घटादिरिव विरोध प्रत्यांतरोदयेन स्वजन की भूत निद्रादि दोष नाशीन व गजादि निवृत्त को विरोध। कोई जरूरी हमेशा निद्रा दोष निवृत्त हो जाए। स्व विरोधी वृत्ति क्या है, सुषुप्ति वृत्ति हो जाए तो भी स्वप्न निवृत्त हो गया ना। नहीं, निद्रा रूपी दोष तो है, लेकिन वृत्ति निद्रा रूपी दोष से स्वप्न भी होता है, निद्रा रूपी दोष से ही सुषुप्ति भी होती है, दूसरे स्वप्न भी हो सकता है। इसे विरोधी वृत्ति कह सकते। एक स्वप्न से हटा दूसरा स्वप्न में पहुंच गए, दूसरा स्वप्न से हट के सुषुप्ति में भी जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं निद्रा दोष निवृत्त ही हो। इसे दो हेतु दिया ना दूसरे में, तद विरोधी वृत्ति उत्पन्न हो जाना चाहिए अथवा दोष निवृत्ति हो। विरोधी वृत्ति से आप दूसरे स्वप्नाकार वृत्ति भी ले सकते हैं या सुषुप्ति आकार वृत्ति भी आ गई। वो कैसा है, दृष्टांत क्या दे रहे हैं, मुसल प्रहारेण घटादेरिव। मुसल प्रहार के द्वारा घट का नाश जैसा हो गया। उपान कारण तो है ना, अभी भी मृतिका तो है। घट नष्ट हो गया तो मृतिका थोड़ी नष्ट हो गई, मृतिका तो बनी हुई है। तद्वत यहां पर भी विरोधी प्रत्यांतरोदेन, विरोधी एक दूसरे प्रत्यय, दूसरा ज्ञान, ज्ञानाकार वृत्ति उत्पन्न हो गया। अथवा स्वजन की भूत, अथवा स्वप्न का जन की भूत जो निद्रा आदि दोष थे उसका नाशे नवा,
गजादि निवृत्त को विरोध। बताओ इस प्रकार से गजादि का निवृत्ति होने में क्या विरोध है ये? अर्थात कोई विरोध नहीं। इसमें दो बातें आई हैं, तो इसका उत्तर अपनी बात उत्तर तो दिया ना। स्वप्न में पहला पक्ष नहीं है। दो प्रकार के नाश बताए। एक होता है बाद, अधिष्ठान के साक्षात्कार से बाद हो जाना। और स्वप्न कहा मैं देख रहा था शुद्ध चैतन्य में, वो शुद्ध चैतन्य साक्षात्कार हुई है क्या? ब्रह्म का नहीं हुआ, इसलिए पहला पक्ष तो यहां नहीं घटेगा। यही इन्होंने कहा ना, मां बाधिष्ठ ब्रह्म साक्षात्कार अभावात स्वाप्न प्रपंचो मां बाधिष्ठ हो। क्योंकि जिस शुद्ध चैतन्य में स्वप्न अध्यस्त है उस शुद्ध चैतन्य का हमें प्रत्यक्ष नहीं हुआ, मैंने अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं हुआ है। इसलिए अधिष्ठान साक्षात्कार पूर्वक जो कार्य और कारण का बाध होता है, वैसे यहां स्वप्न का बाध नहीं माना जा सकता। लेकिन वो जो हाथी वाली बात थी वो उसमें ब्रह्म इसको क्यों माना गया कि ब्रह्म साक्षात्कार वाली कंडीशन? इसलिए कि वो हाथी कहाँ है? ब्रह्म चैतन्य में तो कल्पित है ना। हाथी कहाँ कल्पित है? कहाँ देख रहे हैं आप स्वप्न को? ब्रह्म चैतन्य में, साक्षात ब्रह्म चैतन्य में आप देख रहे हैं। इसलिए अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। इसलिए अधिष्ठान के साक्षात करके निवृत्त नहीं होना चाहिए, ये तो प्रश्न उठा ना। इसलिए बात कह दिया, आपको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है तो स्वप्न का पदार्थ निवृत्त नहीं होना चाहिए, जागृत के आने के बाद भी दिखाई देना चाहिए। तब उसके लिए जवाब दे रहे हैं साक्षात्कार हो गया तो निवृत्त हो जाएगा। फिर तो जागृत भी निवृत्त हो गया, सुषुप्ति सारा निवृत्त हो जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा, केवल स्वप्न ही नहीं। यदि ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यदि जैसे जागृत में आने के बाद स्वप्न का बाध होता है कि नहीं होता है? आप मानते हैं ना, जागृत में जैसे आते हैं आप समझ लेते हो स्वप्न मिथ्या, लेकिन स्वप्न में जाने के बाद आपको जागृत की मिथ्या अनुभव होगा? वहां पे नहीं हुआ। यदि हो जाए किसी को, तो यदि किसी को स्वप्न में जागृत की मिथ्यात्व की अनुभूति हो जाए, मोक्ष हो जाएगा, स्वप्न भी नहीं रहा, कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, यही तो चमत्कार है माया की। वहां आपको जागृत की मिथ्यात्व बोध नहीं होने देती है। यहां आने के बाद स्वप्न का मिथ्यात्व विद इन सेकेंड्स आपको हो जाता है, क्षण भर नहीं लगता। जागृत में आते ही आप बोल देते हो अरे सब झूठा स्वप्न था। लेकिन स्वप्न में जाकर घंटों बीत जाओ तो भी ये नहीं कहते हो जागृत से मिथ्या था। यही माया का खेल है, यही अविद्या का खेल है। ये अंतःकरण की अशुद्धि के कारण है कि वहां क्या है? निद्रारूपी दोष है ना। निद्रारूपी दोष से वहां आप देख रहे हैं स्वप्नों को, वो दोष आपको वहां पर जागृत का विवेक करने नहीं देता है। इस जागृत में आने के बाद में वो निद्रारूपी दोष नहीं रही, न रहने से स्वप्न का विवेक हो जाता है। यहां पर यहां ऐसा कोई दोष नहीं है जो स्वप्न का विवेक होने से रोक दे। जागृत में आने के बाद में स्वप्न मिथ्या है या सत्य है, ऐसा विवेक करने में कोई रोकने वाला दोष है नहीं है। लेकिन स्वप्न में मैं जब जाता हूं, वहां पर जागृत सत्य था या मिथ्या था, यह विवेक करने के लिए रोकने वाला निद्रा रूपी दोष खुद बैठा हुआ है। इस वजह से विवेक होता नहीं। जागृत में वो दोष निवृत्त हो जाता है स्वप्न का, और स्वप्न में वो दोष साथ चला आता है। ये चक्कर है, वो साथ काम करते रहता है दोष स्वप्न काल पर्यंत। और यदि इतनी अंतःकरण शुद्ध हो, इसलिए ना गुणाकेश होना पड़ेगा, निद्राजयी होना पड़ेगा। जब निद्राजयी हो जाओगे तो दोष नहीं मिलेगा, तो वहां की भी हालत पकड़ में आ जाएगी। तो क्या ब्रह्मज्ञानी का जो स्वप्न होता है उसमें ब्रह्मज्ञानी को स्वप्न कहां से होगा? जब उसके लिए ना जागृत है ना स्वप्न सुषुप्ति दोनों ही नहीं है। जब अवस्था त्रय से ऊपर उठा वही तो ब्रह्मज्ञानी है। अवस्था त्रय से ऊपर उठा हुआ वस्तु पुरुष ही ब्रह्मज्ञानी है। और परोक्ष ब्रह्मज्ञानी की बात कहोगे, उसके स्वप्न जरूर होते हैं, लेकिन वो स्वप्न भी शास्त्र अविरुद्ध नहीं होता। परोक्ष ब्रह्मज्ञानी आलतू फालतू स्वप्न होता ही नहीं उसको,
कि अनेक जन्मों से शास्त्र के अभ्यास है ना, शास्त्र वासना इतनी पक्का रहेगी, वो स्वप्न में भी शास्त्र ही देखते रहेगा, शास्त्र ही प्रवचन ही बोलते रहेगा, प्रवचन सुनते रहेगा। वहां भी उसकी स्वाध्याय सत्संग होता है स्वप्न में भी, कि वासना वही है ना। स्वप्न का आधार क्या है, वो क्या बोला था, संस्कार। और जिस तरह के आपके अंदर संस्कार है उसके अनुरूप ही तो स्वप्न दिखाएगी माया। यदि आपके अंदर संसार का संस्कार न्यून हो गया, न्यूनतम हो गया, और शास्त्र की वासना अत्यधिक हो गया, तभी तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी होगे। या रटने से थोड़े परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी होता है कोई। जैसे तत्ववेत्ता व्यवहार भी उसका होता है, ऐसा स्वप्न भी तो। हाँ वही मैं कह रहा हूं, नहीं व्यवहार भी उसकी न्यूनतम ही रह जाता है ना, दूसरे जैसे व्यवहार तो होता नहीं, झूठ नहीं बोलेगा, छल नहीं, कपट नहीं, कुछ नहीं। अपरोक्ष ज्ञानी की क्या, अपरोक्ष ज्ञानी का जैसा व्यवहार तो होता ही नहीं ना, वो तो हम अज्ञानियों के लिए दिखाई देता व्यवहार हो रहा है करके। वास्तव में ना उसका शरीर है, ना उसका कोई मन है, ना बुद्धि है, ना कुछ भी नहीं है उसका। खाना पीना चलना फिरना, वो सब हमारे लिए दिखाई दे रहा है, अज्ञानियों को दिखाई देता है, उसके लिए कुछ भी नहीं, वो तो ब्रह्म हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्मी भवती। ये जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति की व्यवस्था अज्ञानी दृष्टिया है। अज्ञानी दृष्टि में शरीर चल रहा है। ये आता पश्चिम सर्वम स्पर्शम जिदम गच्छम सपन श्वसन। तो स्वप्न तो आया है। हाँ ठीक है, सपन इसलिए वो कह रहे ना, वो सब अज्ञानी की दृष्टि से हम मान रहे प्रारब्ध कर्म के शरीर चल रहा है। किसका प्रारब्ध कर्म है? कौन है वो जीव? जीव है वहां पे, तो फिर किसका प्रारब्ध कर्म आ गया? वो जब अपने न जायते मृत्य व कदाचित उस स्थिति में पहुंचा है, ऐसा प्राम स्थिति पार्थ जो कह दिया, उसमें ब्रह्म जब हो गया, वो कहाँ है? सब है, न प्रारब्ध कर्म है, न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। ये सब अज्ञानी का दृष्टिकोण से कहा जाता है कि हमारे आचार्य जीवन मुक्त है, इनके प्रारब्ध कर्म से शरीर चल रहा है, वहां कोई जीव नहीं, कुछ नहीं, मुक्तेषु न्याय। इसलिए वेदांत में मुक्तेषु न्याय से चल रहा है माना जा रहा है। तो एक व्यवस्था अज्ञानी दृष्टि से एक ज्ञानी आचार्य की आवश्यकता के मान करके दिया जाता है शास्त्रों में। इसे कहते हैं कि मूसल प्राण घटातिर विरोधी प्रत्यांतरादोदयेन अथवा स्वजन की भूत निद्रादि दोषनाशेन वा गजादि निवृत्तो को विरोध।